और ये सब सियासतदान आखिर धोखा क्यों खाते हैं? खान साहब भी अब कहते हैं कि बाजवा साहब ने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, मुझे जो है वो अंधेरे में रखा। जब जनरल फैज गए थे मुझे उस वक्त ही अलार्म मिल गया था। आखिर हर सियासतदान बाद में लकीर क्यों पीटता है कि मुझे इसने धोखा दे दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया? ये तो वाइजनेस नहीं है, दानिशमंदी नहीं है कि आप समझ ही ना पा रहे हो सियासी मामलात को? देखें, मैं ईद के अगले दिन जब खान साहब निकाले गए थे तो उससे अगले दिन मैं खान साहब से मिला था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, अब तो खुद उन्होंने खुल के बता दिया कि इन्होंने जनरल बाजवा ने मुझसे खास तौर पे ज़बरदस्ती बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे या महमूद कुरैशी और उसके बाद वो जो उसके हैं अपने चीफ मिनिस्टर, पुराने चीफ मिनिस्टर जो वज़ीर दिफा थे, इन्होंने साथ आके मुझसे ज़बरदस्ती एक्सटेंशन की समरी साइन करवाई थी। मैं नहीं करना चाह रहा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि नहीं करना चाहिए, मैं असूली तौर पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे पार्टी का प्रेशर था। और साथ वो कहते थे कि मैंने ये जो 3-3.5 साल है इसमें मैंने बहुत लर्न किया है, ये एक किस्म की मेरी इंटर्नशिप थी जो कि यहाँ से हो गई है, और मैंने बिल्कुल नया था, इसलिए मुझे ये 3 चीजों का अंदाजा नहीं था। तो 26 साल क्या किया था औरिया साहब? अगर इंटर्नशिप 3.5 साल ये थी, तो खान साहब जो कहते हैं 24-26 साल मैंने जद्दोजहद की है, वो फिर क्या था? देखिए, अभी एक इंटरव्यू में मेरा पहला सवाल यही था कि खान साहब जो थे वो सिस्टम में बिल्कुल एलियन थे। वो 22 साल उन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी जो गुजारी है वो ना किसी किस्म की ऐसी ब्यूरोक्रेटिक या जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जिंदगी से दूर रही है। ना वो कभी किसी इनकम टैक्स अफसर के पास गए हैं कि उसका टैक्स माफ कराया जाए, ना वो किसी एक्साइज अफसर के पास गए हैं कि उनके सैनमा जो है उनको उनकी लीज आगे की जाए। कभी भी खान साहब की पूरी जिंदगी गुजरी ऐसी है कि वो एचिसन से निकले, उसके बाद सीधा काउंटी में चले गए, और उसके बाद वो हार्ट थ्रॉप थे। उनके इर्द गिर्द दुनिया घूमती थी, ख्वातीन घूमती थी, लोग घूमते थे, उनको एक स्टार का मसला हो गया, और 92 में आते आते वो बहुत बड़े स्टार बन गए थे। फिर उनकी जो सियासी जिंदगी भी शुरू हुई है वो भी स्टार के तौर पर शुरू हुई है, जिसे कहते हैं ना बिगिनिंग के तौर पर। इसीलिए वो कभी भी मुरव्वजा किस्म की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें पटवारी है, जिसमें SHO है, जिसमें था, वो आज तक मुझे नहीं पता कि कभी खान साहब किसी अपने बंदे के लिए उसका थाने में गए हों कि वो उसका काम करवाया, या किसी SP से या किसी IG से मिले हों, या किसी के बंदे की जमीन का मसला था तो डिप्टी कमिश्नर के पास गए हों। वो सिस्टम में बिल्कुल एलियन थे, और सिस्टम जो था वो जाहिर बात है हमारा बहुत पुराना और बड़ा रगड़ है। लेकिन औरिया साहब, दावे तो खान साहब हमेशा से यही कहते हैं कि वो हर चीज को बहुत ज्यादा जानते हैं, मशरिक को जानते हैं, मगरिब को जानते हैं, जापान को जानते हैं, चीन को जानते हैं, मौसमों को जानते हैं, पानी को जानते हैं, हवा को जानते हैं, हर चीज को वो जानते हैं। जिस चीज को नहीं जानते वो उनका अपना प्राइमरी डोमेन है, सियासत का मामला है। वो कहते हैं मुझे जनरल बाजवा ने धोखा दिया, कभी वो कहते हैं कि जी मेरे साथ जो है वो मुझे रूस नहीं जाना चाहिए था। हर मामले के अंदर ही खान साहब का मामला ये क्यों था कि वो ऐसा महसूस होता था कि हर चीज के अंदर इंटर्नशिप ही वो करते रहे? मेरा ख्याल है खान साहब शायद वाहिद सियासतदान है कि जो अपनी गलती मान लेता है, वरना आज तक किसी ने नहीं मानी। कभी किसी ने माना मैंने ज़ियाउद्दीन को क्यों बनाया था अपना आर्मी चीफ? कभी किसी ने माना मुशर्रफ को मैंने इतने बंदे छोड़ के क्यों बनाया था? कभी भुट्टो ने माना कि मैंने ज़ियाउल हक को क्यों 6 बंदे छोड़ के लेके आया था? कभी उसने माना कि मैं मशरकी पाकिस्तान नहीं गया था, वहां मुझे चले जाना चाहिए तो मुल्क नहीं तोड़ता? खान साहब की एक वसफ है, बाकी सारे सियासतदानों से बेहतर वसफ यह है कि वो अपनी गलती मान लेता है, वरना कभी किसी ने नहीं मानी इसका, और ये बहुत अच्छा वसफ होता है। अच्छा, और ये सब ये फरमाइएगा कि फौज से मदद मांगना कि आप मेरी हुकूमत बचाएं, आप जो है वो लोगों को फोन करें, इत्तेहादियों को फोन करें, उनसे कहें कि आप मुझे छोड़कर ना जाएं, ये तर्ज अमल कैसा है? ये तर्ज अमल को भी आप समझते हैं कि ये जवाब इसका कोई बनता है? देखिए, बिल्कुल नहीं बनता। मेरा ख्याल है यही खान साहब की गलती थी, और ये हमारे यहाँ हर एक की गलती रही है। ये खान साहब की नहीं, हर एक की गलती रही है। आपको शायद अंदाजा नहीं कि जिस वक्त 1973 के अंदर भुट्टो की हुकूमत बनी है तो 2 हुकूमतें उसके मुखालिफ थी, और उसने तो बकायदा ये तो मदद मांगने की बात क्या, उसने कहा था ये दोनों जो है साजिश कर रही हैं, तो उन्होंने तो बलूचिस्तान में आर्मी एक्शन कर दिया था, और उसमें वहां हुकूमत उतार के बकायदा टिक्का खान को वहां भेज के वहां फौज उतार दी थी। ये हमारे तमाम सियासतदानों की गलतियां थी, कोई इससे मुबर्रा नहीं है, इससे निकलना चाहिए। अच्छा, खान साहब जो है वो गलतियों से सीखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको लगता है कि उनके अंदर ये इतनी इंटेंसिटी है कि वो जज्ब कर सकें तमाम चीजों को? मेरा ख्याल है कि मैं अपना इन दिनों में काफी जो 2-3 दफा मुलाकात हुई है, मुझे अंदाजा है कि वो समझ, जिस तरह उन्होंने कहा है ना कि 3 साल मेरी ट्रेनिंग हुई है, मेरी इंटर्नशिप थी, मुझे लगता है कि अगर कभी उनको मौका मिला, जो कि नजर आता है कि मिल गया, अगर बाकी मसाइल ना हो वो बन सके, तो जिस तरह के उनकी हालात हैं, इस तरह के पॉपुलैरिटी है, मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो सीखते हैं किसी ना किसी तौर पर, लेकिन सबसे अहम मसला यही होता है कि जिस पॉलिटिक्स के अंदर वो हैं
और जिस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, मैंने उनसे यही कहा था, आपका इर्द गिर्द सारे का सारा सेटअप जो है ये बेसिकली जो है ना वो एंटी तब्दीली है, स्टेटस को के लोग हैं। इस स्टेटस को में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके पास उनका कोई हल नहीं कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। अच्छा, और ये सब आपने जो इंटरव्यू किया खान साहब का, उससे भी ये तासुर उभरा, कहीं ना कहीं ये मामला लगा कि खान साहब जो है वो खलीफा वक्त बनना चाहते हैं। खान साहब जो है वो मोहम्मद बिन सलमान को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान बादशाहत के नतीजे में अपने किसी भी फर्द को जो भी हुक्म देते हैं वो बजावरी की तरफ जाता है, तो खान साहब सदारती निज़ाम को और इस तरह के मामलात को पसंद करते हैं। आपको ये तासुर मिला है इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले किसी मौके पर? नहीं, मैंने तो जानबूझ के सवाल यही उनसे किया था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई मुल्क जो हो ना, उसके अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मुकम्मल पावर हासिल करने की ख्वाहिश मौजूद ना हो। कोई भी, डिगॉल जैसा बंदा जो था वो भी यही चाहता था। उसके बाद आप खुद देख लें कि जो बड़े बड़े जैसे रैगन जैसे लोग, इवन ट्रंप जब आया है तो प्यूटन जैसा बंदा वो एब्सोल्यूट पावर की ख्वाहिश करता है। और एब्सोल्यूट पावर के अंदर होता यह है कि वो कभी नहीं चाहता कि पार्लियामेंट के सामने जवाब दो, वो कभी नहीं चाहता कांग्रेस के सामने जवाब दो। तो मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि आप इन कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से निकलना चाहेंगे कि नहीं, तो जिसका जवाब उन्होंने कहा था कि वाकई ये एंग्लो सैक्सन की देन है, वो सिर्फ 3-4 मुल्कों में रह गई है। हम एक मुल्क हैं जिसके अंदर जो है उनके अंदर ख्वाहिश तो है कि मैं एक, मुझे हार्ट थ्रॉब हूं, मुझे सदर इलेक्ट कर लिया जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से अपने वजीर बनाऊं, मैं अपनी मर्जी से लोग बनाऊं, और फिर 4-5 साल तक मुकम्मल ऑटोक्रेटिक हुकूमत करूं। उनके अंदर ये चीज वाकई मौजूद है। खलीफा नहीं बनना चाहते, लेकिन वो वाकई एक मुकम्मल तौर पर बाख्तियार किस्म के, जो कहीं जवाब देना हो, पूरे 5 साल अपना पूरा नजरिया नाफिज करें। अब उसमें मुल्क तबाह होता है या मुल्क ठीक होता है, ये खान साहब को पता होना चाहिए। तो ये, और ये सब आमरीत की एक शक्ल नहीं होगी, ये यहाँ पर जब बादशाहत की एक शक्ल नहीं होगी जो खान साहब चाहते हैं? आपको लगता है कि खान साहब कोशिश भी करेंगे अगर उनको अक्सरियत मिल जाती है या ऐसा मौका मिल जाता है कि जहां पर वो तब्दील कर सके सिस्टम को? देखिए, पाकिस्तान की जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना, ये इसमें आमरीत जो है रची बसी हुई, हमारे मिजाज में रची बसी हुई। पाकिस्तान में 5 साल यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ वजीर आजम थे, लेकिन क्या वो वजीर आजम थे? वजीर आजम तो प्रेसिडेंट था, आसिफ अली जरदारी था। इसका मतलब है कि मुकम्मल सदारती निजाम था, आप जो मर्जी कर लें। अगर पार्टी हेड सदर के दफ्तर में बैठा हुआ है तो सारी फाइलें जो है वो आप, मुझे वो लोग बताते हैं बकायदा इस तरह कि वो ऊपर से सदर के पास फाइल जाती थी और वो उसके ऊपर वो सेक्रेटरी जो होता था वो कच्ची पेंसिल से लिखता था, वो उसको रबड़ से मिला के फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था उसके जगह लिख के फिर वो सदर को अप्रूव करता था। यानी यहां तक इख्तियार होता है। पाकिस्तान की इनहेरेंट जो मिजाज है ना, हमारा मिजाज ऑटोक्रेटिक है। आप खुद सोच लें कि आप लाख पार्लियामानी सिस्टम बनाएं, लाख कुछ करें, लाख कोलिजन गवर्नमेंट बनाएं, अगर आपका पार्टी हेड जो है वो सदर है तो फिर उस सदारती निजाम में जहन्नम में गया पार्लियामानी निजाम। आपका वजीर आजम आपके सदर के दरवाजे का दरबान बन जाता है।